राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो ये मैंने मशीन लगाई, उस दिन कपड़े भी धोए, मतलब सभी कुछ किया था। तो ये सोफ़े के कवर मुझे चेंज करने थे। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी लेकिन कर ही नहीं पा रही थी। कहीं इधर उधर जाना भी हो रहा था, मतलब यहीं लोकल में, तो वही सारे काम रह जाते हैं। तो मैंने कहा लाओ अभी इसको कर दूँ, क्योंकि फिर सोचती हूँ तो फिर हो जाता है, फिर तो मतलब हो ही नहीं पाती हैं चीज़ें। तो मैंने कहा लाओ पहले इसको चेंज करूँगी तभी दूसरा काम करूँगी, नहीं तो मैं किसी और काम में लग जाती हूँ ना, तो मेरे फिर ये सारे काम रह जाते हैं। तो मैंने सारे कुशन के कवर और सोफ़े के सारे कवर चेंज कर दिए और इनको तो मशीन में डालना ही था। तो मैंने इनको पहले नीचे डाल लिया था और देखिए गलती से वो कवर भी, वो कुशन नीचे गिर गया मेरा। और ये डालते डालते देखा मैंने कि इसका एक कवर फटा हुआ था, और मैं जब रख देती हूँ ना फिर मुझे बाद में ध्यान आता है कि अरे ये फटा है, मैं इसको सिल दूँगी, बस ये कह के रख देती हूँ। फिर उसके बाद ध्यान से ही बातें निकल जाती हैं कि नहीं मुझे ये सिलना था या कुछ करना था। तो मैंने कहा लाओ पहले इसको निपटाऊँ, जो काम मतलब देखा भी है, जो हाथों हाथ कर लो वो काम हो जाता है। और जिस काम में हमने ये सोच लिया कि इसको कर लेंगे, रख दिया, तो फिर वो ध्यान से निकल जाता है। मेरा तो यही होता है, सबका पता नहीं है कि मेरे साथ तो ज़्यादातर यही होता है। अगर हाथों हाथ कर लिया तो ठीक है, और अगर मैंने कुछ काम रख दिया तो फिर वो ध्यान से निकल जाता है। फिर तभी ध्यान आएगा जब वो काम मुझे दोबारा उस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये कुशन तभी ध्यान आते जब मैं सुबह साफ़ करती, और सुबह साफ़ करती तो फिर वही होता कि थोड़ी देर में करूँगी। इसलिए मैंने कहा लाओ पहले इसको कर दूँ, उसके बाद जो भी काम है वो मैं बाद में ही करूँगी। तो मैंने ये सब कर दिया और उसको मैं रख दूँगी। और मैं हाथ पैर के देख रही थी कुछ रह ना गया, वो सुई वगैरह, तो कोई बैठेगा तो उसको छुप जाएगी। उसके बाद ये कारपेट भी डाल दिया मैंने, और ये सब सेट कर दूँगी। वैसे तो पहुँचना वाँचना सुबह हो गया था, और ये है शाम का टाइम। तो इसकी मतलब जो इसकी जो कपड़े थे वो मुझे अरेंज करने थे, मतलब इसकी जो कवर्ड है वो मुझे करनी थी अरेंज, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अपने कपड़ों को बिखेरती है। और मैंने पता है ये अरेंज करने के बाद दोबारा देखी भी नहीं है कि इसने क्या फैलाया है क्या नहीं। अभी यहाँ इस कमरे मतलब इसकी तो मैं बहुत कम खोलती हूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं होती, और जब ज़रूरत होती है देखती हूँ तो वो वैसा ही पड़ा मिलता है। तो मैं सारी निकाल दी, और जो जैकेट वगैरह थी जो मुझे रखनी थी वो मैंने दीवान में रख दी, क्योंकि वो तो पिन नहीं रही हैं तो फिर फालतू में ही डली रहती हैं, और डली क्या उन्हीं कपड़े जगह ज़्यादा गिरते हैं। तो उस वजह से मैंने कहा लाओ इसको सबको फोल्ड करके रख दूँ। जो कपड़े मुझे किसी को देने के लिए निकालने थे तो मैंने कहा उनको मैं निकाल दूँगी, तो किसी बच्चे को दे दूँगी। इसके छोटे हो गए हैं, वो बनते भी नहीं हैं। तो उसके बाद ये है नेक्स्ट डे। उस दिन तो फिर मैंने वहीं तक बनाया था। ये नेक्स्ट डे है, शाम का टाइम है। तो मैंने सोचे सुबह ये खाना लेकर नहीं गए थे, तो कह रहे थे मेथी के पराठे बनाना, लेकिन गुनगुन ने मना कर दिया। तो मैंने कहा वो नहीं खाएगी, ये तो खा भी लेते हैं आलू के, ऐसा कुछ नहीं कि ये नहीं खाते। तो मैंने कहा लाओ पहले मैंने आलू बॉयल करने रख दिए थे। वैसे तो मैं ज़्यादातर तो मैं छिलका हटा के ही रखती हूँ, लेकिन आज तो मैंने ऐसे ही रख दिए थे। मैंने कहा चलो बाद में देखूँगी। और इन आलूओं का छिलका थोड़ा टाइट सा भी लग रहा था, तो मैंने कहा ये छिल जाएंगे। नहीं क्या है वो छिलका इनमें आजकल आलू में आ कर रहा है सर्दियों में, तो वो वैसा ही रह जाता है। तो मैंने इन आलूओं को छील के और फोड़ के इनको मतलब रख दूँगी, ये ठंडे हो जाएंगे, क्योंकि पराठे में फिर ठंडे आलू ही सही रहते हैं। तो मैंने इन सबको छील के और फोड़ के रख दिया था। और मैं फिर उसके बाद मैं इधर आई हूँ, मैंने क्या कपड़े धोए थे ना, फिर वो मशीन लगाई, कपड़े धुले उस दिन से, मतलब फिर इतना भी टाइम नहीं मिला। दूसरा दिन है ये कि मैं इसको फोल्ड करती हूँ, अभी भी नहीं हो पाया, क्योंकि थोड़े से ही कपड़े फोल्ड करने आई और ये पड़ रही थी। इसका इतना वर्क दे देते हैं टीचर के। अभी बच्चों के एग्ज़ाम आने वाले हैं, 3:30 पौने 4 पे घर आएगी, तो आप ही बताओ फिर वो कब करेगी। लेकिन अब क्या करें, बच्चों को सब करना भी पड़ता है। तो बस यही मैंने कहा लाओ जितने हो जाते उतने फ़ोल्ड कर लूँ, लेकिन ये फ़ोल्ड करते करते में ही वो आ गए। तो मैंने कहा चलो अभी वो आ गए हैं, तो मैं बेल बजी तो मैं देखने गई, मैं समझ गई वही आए हैं। तो मैं फिर से आ गई। उन्होंने कहा, मैंने कहा सेक दूँ कि अभी खाओगे, टॉमी को घुमा के लाओ। उसके बाद बोले नहीं सेक दो, खा लूँगा, क्योंकि टॉमी अंदर लेटा था। तो मैंने बस उसमें वही गरम मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्ची, नमक, बस यही चीज़ें डाली थी। और चटनी मैंने पीस के रख ली थी, वो रखी है जार में, दिख रहा होगा आपको, ये इधर। तो मैंने कहा पहले सोचा था हरा धनिया उसमें डालूंगी, लेकिन फिर नहीं डाला। और थोड़ा सा आटा लगाया था और उसमें भी एक पराठा बच गया, बिल्कुल ज़रा सा, मुझे लग रहा था इतना होगा नहीं,
इसी वजह से तो मेरा खाना ज़्यादा बचता है, क्योंकि मुझे ये लगता है होगा नहीं, तो इस वजह से तो मैंने ये सब हटा के साफ़ भी कर लिया। आटे सेकने में लग गई मैं, और मैंने इन दोनों पापा बेटी को खिला दिया। उसके बाद मैं रह गई थी, तो मैंने अपने लिए 2 पराठे सेके और आधा और रखा था। इस तरह से 2.5 पराठे हो गए मेरे, और इन लोगों को दे दिया था। वो वीडियो बनाया था, पता नहीं कहाँ चला गया वो, या फिर हो सकता है वीडियो बंद हो गया होगा, जो भी है, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। तो अभी हो गया मेरा ये रात का काम है, और उसके बाद थोड़ा सा काम बचेगा। अभी मैं भी खाना खाने जाऊंगी, आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ, खाना खा लीजिए। और मतलब ये तो फ़िलहाल के लिए तो मैंने सब समेट दिया। और उसके बाद इन्होंने कहा था, वो तो बहुत देर बाद की बात है, ये टॉमी को ले गए, घुमा के आए। उसके बाद ठंड बहुत ज़्यादा है, और बाहर से आने वालों को तो फिर और ज़्यादा लगती है। तो उन्होंने चाय की कहा था, तो मैंने उधर चाय बनने रख दी। इधर मैंने लोटे में भर के दूध गर्म कर लिया था, और मैं ये दूध फेंट के रख दूँगी। ये जो कप है मेरे हाथ में, इस 2 कप दूध बनता है। ये भी नहीं पिया जाता इन लोगों से, इतना दूध बचता है कि पता है, लगता है कभी कभी तो उससे मना कर दूँ, अभी मत आना दूध देने, बहुत सारा रख। तो बस ये सब देने के बाद, ये इसमें जो चटनी बची थी वो मैंने निकाल के रख दी है फ्रिज में। और उसके बाद बस किचन की करूँगी क्लीनिंग, बर्तनों को रखूँगी उठा के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं वीडियो को यहीं रोकती हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।